अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आमिर ख़ान। नाजरीन, जिस तरह कि आपको पता है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है और एक तरफ पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो 9000 से ज़ायद लोग इससे मुतासर हैं। हालात तो ऐसे हैं कि कोरोना की वजह से इकॉनमी नीचे जा रही है और लोग घरों तक महदूद है। दुनिया भर का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है क्योंकि ट्रेड नहीं हो पा रही है, इकॉनमी गिरती जा रही है, जीडीपी जो है वो डाउन जा रहा है। दुनिया के हालात कुछ और बता रहे हैं, दुनिया के हालात कुछ और हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो माहिरीन के मुताबिक ये वायरस, ये वबा जो आई हुई है, ये जब जाएगी तो अपने साथ दुनिया का पूरा निज़ाम तब्दील करके जाएगी। कुछ तब्दीलियाँ देखने को मिली है, जिसमें से सबसे पहली तब्दीली जो है, जो दुनिया में आई हुई है, वो है कि पोल्यूशन में कमी आई है। क्योंकि गाड़ियाँ बंद है, कारखाने बंद है, लोग घरों तक महदूद है और फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार जो है वो कम पाई गई है, जिसकी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी काफ़ी कम हो चुकी है। फ़िज़ाई आलूदगी में काफ़ी कमी देखने को मिली है। अगर देखा जाए तो दुनिया में सालाना 44.2 मिलियन लोग पोल्यूशन से मरते हैं, यानी हवा में जो नुकसानदेह गैसेस होती हैं, हवा में जो आलूदगी होती है, उसकी वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से 1 मिलियन पर ईयर चाइना में अमवात वाक़या होती है। और अगर देखा जाए तो इस पेंडेमिक वायरस की वजह से लोग घरों तक महदूद हैं, फ़िज़ाई आलूदगी कम हो चुकी है, जिसकी बदौलत चाइना में 50,000 जानें, जो माहिरीन बता रहे हैं कि 50,000 जानें बच चुकी है पोल्यूशन के मौत से। यानी कि जो मौत पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन से वाक़या होती है, उससे 50,000 जानें चाइना में बच चुकी है। तो एक तरफ ये एक खुशाइंद बात है कि पोल्यूशन दुनिया में कम हो रही है, ओज़ोन लेयर जो है वो हील कर रहा है ख़ुद को, वो ख़ुद को दोबारा ठीक कर रहा है, ख़ुद को दोबारा बना रहा है, क्योंकि उसमें शगाफ पड़ चुका था, जिससे सूरज की जो तापकार शुआएँ थी वो दुनिया में दाखिल हो सकती थी, बआसानी दाखिल हो सकती थी। तो एक अच्छी बात यह है कि फ़िज़ाई आलूदगी कम हो रही है, फ़िज़ा साफ़ हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका ख़ाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी, जो कि 20 साला रिकॉर्ड जिसने तोड़ दिया है, वो देखने को मिली है। और वो कमी तकरीबन -35.35, यानी आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप लोग अमेरिका से ऑयल ख़रीदेंगे, अगर कोई भी मुल्क अमेरिका से ऑयल ख़रीदेगा और वो एक बैरल जिसमें तकरीबन 158.8 या जिसको हम लोग राउंड फिगर में 159 लीटर लेते हैं, इतना ऑयल शामिल होता है, तो अगर कोई भी मुल्क उससे अमेरिका से एक बैरल ऑयल ख़रीदेगा तो अमेरिका उसको जेब से $35 भी देगी। मतलब $35 भी ले लो और ये ऑयल भी ले लो। इसकी वजह क्या है कि अगर देखा जाए तो अमेरिका ख़ाम तेल जो है वो दुनिया में सबसे महंगा तरीन तेल है। और दूसरी तरफ अगर सऊदी अरब और रशिया को हम लोग देखें तो उसमें भी एक प्राइस वॉर जारी थी तेल के हवाले से, और उन्होंने भी एक मकदार जो है वो एक लिमिटेशन अपने लिए मुकर्रर की थी कि हम लोग इतना तेल जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे और बाकी जो है वो हम ज़ख़ीरा करेंगे। तो अब हालात कुछ यूँ है कि दुनिया की इकॉनमी स्टॉप है, फ़्लाइट्स नहीं जा रही है, कारखाने बंद हैं, गाड़ियाँ बंद है, तो ऑयल कंजम्पशन नहीं हो रही है। जब ऑयल कंजम्पशन होगी तो दुनिया में जो ऑयल एक्सपोर्टर कंट्रीज़ हैं वो ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे और अपने साथ जो है वो ज़ख़ीरा करेंगे जितना वो चाहते हैं। मतलब जितनी उनके पास कैपेसिटी होती है उतना ऑयल वो ज़ख़ीरा करेंगे। लेकिन अब हालात कुछ यूँ है कि एक्सपोर्ट जो है वो कंप्लीट बंद है और उनके पास जो ज़ख़ीरा करने की जगह है वो कम पड़ गई है। माहिरीन का कहना है कि जून में 60 लाख बैरल ऑयल जो है वो उनसे इजाफी होगा, उनके पास रखने की जगह नहीं होगी। और अगर इस तरह जारी रहा तो जुलाई में 70 लाख बैरल ऑयल जो है वो इजाफी होगा, मतलब उनके पास वो रखने की जगह नहीं होगी। अभी भी जो ऑयल
پروڈیوسرز کنٹریز ہیں جو آئل پروڈیوس کرتے ہیں، ان کے پاس اور مزید آئل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے ان کی قیمتیں دنیا بھر میں کریش ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی پر یا پاکستان کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے لیے یہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج کل خبریں گردش کرتی ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ 35 اور 40 روپے کم ہو جائے گی۔ تو اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرتے ہیں تب بھی پاکستان کو فائدہ ہے، اور اگر کم نہیں کرتے تب بھی پاکستان کو فائدہ ہے۔ فائدہ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے جو 3-4 سال ہے پاکستان کی اکانومی انتہائی خراب صورتحال میں تھی، اور ابھی بھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی اکانومی کافی خراب صورتحال میں ہے اور معیشت بالکل ڈاؤن جا رہی ہے۔ تو اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے تو عوام کو فائدہ ہے، لیکن اگر کمی نہ کی جائے اور وہ پرائس جو ہے وہ یہ لوگ ٹیکس میں ڈال دیں، جو GST ہے اس میں ڈال دیں اور اس کو معیشت کو کنٹرول کرنے میں استعمال کریں، تب بھی پاکستان کو فائدہ ہے۔ تو دنیا بھر کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پینڈیمک وائرس جب ختم ہوگا تو دنیا کی اکانومی ری شیپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ مطلب کہ یہ دنیا کی اکنامک سچویشن کی ایک ری شیپنگ کا آغاز ہوگا جب یہ وائرس ختم ہوگا۔ نیوز ویوز کو فالو کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہو تو ہمیں ای میل کریں۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔